सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मतवक्के 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमती और निजी शोबे से 40 कंपनीज को सऊदी वफ्द सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आएगा। वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट के मुआहदे होंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी और रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाइया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुकाम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मतवक्के। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SCCP से रजिस्टर किया जाएगा। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शिफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। ईवान सदर इस्लामाबाद में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फ बर्दारी। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने चेयरमैन FPSC के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती से हल्फ लिया। पाक फौज के शोहदा कौम का फख्र हैं। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कौम, शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासर का डटकर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफा के अहद की पासदारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फ़ौज पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम बना दी। नौश की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। फायरिंग का वाकया बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाकाई सालमियत के भरपूर दिफा के लिए पुरअज़्म। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। धमाके में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को खराब करना है। FIR का मतन, कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरा करने का मिशन। बैरून मुल्क मौजूद हुकूमती अरकान को वापस आने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद ने बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी और खुर्शीद शाह समेत 10 से 15 अरकान बैरून मुल्क हैं। अदालती इस्लाहात वक्त की शदीद ज़रूरत है। मुल्क के मफाद में है। अदालती निज़ाम ठीक होगा तो लोगों को जल्द और सस्ता इंसाफ मिलेगा। मुल्क में गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। इस्लामाबाद में ड्रामा लगाकर बैठ जाना कौन सी सियासत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवल वार कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। 118 रुकनी वफ्द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा, मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं। खुशहाल पंजाब हमारी मंजिल है। आवाम को खुश देखना मेरे लिए अवार्ड के मुतरादिफ है। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का आगाज जल्द कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ने की राहें तलाश कर रहे हैं।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि चीन के साथ बिजली मंसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है कि कर्जों की रीप्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएं। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। डैम फंड में 23 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब और मार्कअप 12 अरब से जायद है। लीगल एडवाइजर स्टेट बैंक का सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की समाअत के दौरान बयान। मार्कअप कौन अदा करता है? चीफ जस्टिस काजी फायजिसा का स्टेट बैंक हुकाम से इस्तफसार। मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। डैम्स फंड की मुकम्मल तहकीकात की हैं, कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। एडिशनल ऑडिटर जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए से बढ़कर 23 अरब रुपए हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। तामीराती ठेकों में किकबैक्स का केस। नैब लाहौर की बड़ी रिकवरी। नैब ने चौधरी परवेज लाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख रिकवर कर लिए। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन से वसूल किए। हुकूमत के खिलाफ केस एक जज सुन रहा हो, एग्जीक्यूटिव चाहे उसको सिब्बी में जाके लगा दे, इज दिस स्टिल बीइंग वर्कड अपॉन राइट नाउ? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार इस एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। जिस तरमीम पे मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ काम इंशाअल्लाह ताला जल्द शुरू हो जाएगा। हमारा जो ड्राफ्ट है या डॉक्यूमेंट है या इनपुट है, दैट इज कन्फाइंड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ a constitutional court and the judicial appointments ka process. I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है, ना मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय चाहता हूँ। हम नहीं चाहेंगे आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स से अवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। मुझे वज़ीर आज़म बनाने की मुतअद्दिद बार पेशकश की गई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।